नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुद्दा का। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक बार फिर दिल्ली के आम लोगों से मुलाकात की। वो आज सुबह पश्चिमी दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में पुराने कपड़े बेचने वाले लोगों की मंडी में अचानक पहुंच गए। हालांकि मीडिया को इसकी जानकारी दे दी गई थी। राहुल गांधी ने उनका दुख दर्द जाना और उन्हें भरोसा दिया कि उनकी समस्याओं को दूर करने की ये लड़ाई वो लड़ेंगे। विपक्ष ने राहुल के इस कदम को राजनीतिक प्रचंड करार दिया है। हालांकि राहुल के इन लोगों के बीच जाने के पीछे राजनीतिक संदेश भी छिपा है, क्योंकि इस मंडी में पुराने कपड़े बेचने वाले अधिकतर लोग गुजराती मूल के हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के रघुवीर नगर की हैं, जहां सुबह राहुल गांधी पहुंचे तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। राहुल गांधी पश्चिमी दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में पुराने कपड़े बेचने वालों की मंडी में गए। अचानक राहुल गांधी को अपने बीच पाकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिर क्या था, लोग अपनी दिक्कतें परेशानियां राहुल को गिनाने लगे। कोई बरसात से भरने वाले पानी और कीचड़ से परेशान था तो कोई एमसीडी के भ्रष्टाचार से। एमसीडी के कार्ड बने हुए हमारे, एमसीडी का किराया भर रहे 20 साल से हमने इकट्ठा पैसा भरा सर, 3-3 लाख रुपए भरा। लोगों को से पैसा इकट्ठा करके 500, 400, 600 जो सर सबसे बड़ी वहाँ तो अभी तो वहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है सर, वहाँ तो रिश्वती चल रही है। राहुल गांधी इन लोगों की दुकान देखने, उस महिला को आप देख सकते हैं, उसका हाथ लगातार पकड़ा हुआ है। इस पीछे की स्थिति देखने आए हैं कि किस तरह की स्थिति में यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसमें बाजार लगा सकती 3000 महिलाएं, 3000 महिलाएं आज बाजार लगा सकती। यही साइड तोड़ दिए सर, ये देखो सर, इस पे साइड बने हुए थे, ये साइड सारे तोड़ दिए। एक बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़कर राहुल मंडी के पिछले हिस्से में भी गए। पहले वहां भी शेड लगे हुए थे, लेकिन बाद में एमसीडी ने उन्हें हटा दिया। थोड़ा बोलिए। हमारे इसलिए हमने बुलाए गए, जो गरीब लोगों से नहीं आते, मगर ये हमारे गरीब के नेता है और हमारे के लिए आते हैं। अब आपने कहा है मुझे कि कुछ करना है, तो आपने ऑर्डर दे दिया तो मैं कोशिश करूंगा। राहुल गांधी के साथ मौजूद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार इन लोगों की दिक्कतों के लिए जिम्मेदार है। बीजेपी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि उनका कॉर्पोरेशन दिल्ली के अंदर है और उनकी कॉर्पोरेशन ने अभी तक के इनको स्ट्रीट वेंडर्स को, रेडी पट्टी वालों को लाइसेंस क्यों नहीं दिया, सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया। कानून इसका हम लोगों ने मार्च 2014 में पास कर दिया। 6 महीने के अंदर अंदर इसकी स्कीम नोटिफाई होनी चाहिए थी। राहुल गांधी के इस तरह से आम लोगों के बीच जाने से कांग्रेस पार्टी भले ही उत्साहित हो, लेकिन उनके विरोधी इसे राजनीतिक ड्रामा करार दे रहे हैं। ये सब पार्ट टाइम पॉलिटिकल परपंच है और इस तरह का पार्ट टाइम पॉलिटिकल परपंच देश के लोगों और गरीबों के परमानेंट प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं हो रहा है। अगर इन लोगों ने रेडी पटरी वालों के लिए कुछ किया होता, कुछ उनकी चिंता की होती, तो आज उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनको आज जाके वहां पे दुखड़ा रोने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस सब तरह की नौटंकियों से अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद राहुल गांधी कांग्रेस में नई जान फूंकने में जुटे हैं। इस दौरान वो कई बार रेहड़ी पटरी वालों, किसानों और गरीबों के बीच जाकर उनकी परेशानियां सुन रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा मकसद चुनावी हार से बेहाल अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकना भी है। राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों ने उन्हें बुलाया और वो उनकी समस्याएं जानने उनके बीच आ गए, लेकिन उनके यहाँ आने के पीछे एक राजनीतिक संदेश भी छिपा था। संदेश ये कि देश पर आज गुजराती मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर है और देश की राजधानी दिल्ली में ही गुजराती मूल के समाज के लोग इस तरह की हालत में गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7। और इसी से जुड़े हुए हैं तमाम ऐसे सवाल जिनका जवाब आज मुद्दा में जानने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान होंगे, परिचय कराऊं उससे पहले कुछ सवाल। क्या रेहड़ी पटरी वालों के बहाने राहुल अपनी सियासत चमका रहे हैं? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि इतने साल जब केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों नहीं आई याद? बड़ा सवाल यह भी कि वेंडर्स को लाइसेंस जारी करने में एमसीडी आनाकानी क्यों कर रही है? एक सवाल यह भी कि खुद को रेहड़ी वालों का हिमायती बताने वाली आम आदमी पार्टी ने इनके लिए क्या किया है? एक और सवाल, कब तक एमसीडी और पुलिस के शोषण का शिकार होते रहेंगे रेहड़ी वाले? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। मुद्दा में आज जानेंगे हम इनके जवाब भी। रेहड़ी पटरी वालों पर हो रही इसी सियासत के मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय कराती हूँ। सबसे पहले लीला बेन हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जिनसे राहुल गांधी ने बातचीत की थी आज। साथ ही साथ हमारे साथ नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर इन इंडिया यानी कि NASVI के राष्ट्रीय संयोजक
अरविंद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज जुड़े हुए हैं, बीजेपी की तरफ से सुधांशु मित्तल जी मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लीलाबेन, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, क्या आप लोगों ने राहुल गांधी को बुलाया था सुबह या फिर वो अचानक से पहुंच गए? जब वो पहुंचे तो क्या क्या बातचीत हुई, आपकी क्या करने आए थे वो वहां पर? हम सुबह में बाजार में लगाए हुए थे, तो हमारे जो पानी भरा हुआ 5 दिन से था, तो हमारे लोगों ने बुलाया गया कि भाई कोई इसका ठीक करे, ये तगड़ टूटे हुए ये है, पानी में हम लोग भीग जा रहे हैं। और कुछ हमारी जगह जो थी वो पीछे घेर ली गई थी, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो हमने ये राहुल गांधी जी को और अजय माखन जी तो पहले भी वो आए हुए हैं और वो डाल दिए थे, उन्होंने तगड़ वगड़ सब किया था, मगर सब बेकार हो गया। फिर लाइट भी नहीं है और हमारी बहनें। तो सुबह जब राहुल गांधी आए, वो आपसे मिलने आए थे, स्पेशली पूछने आए थे? हाँ, हमारा ये सब देखने आए थे। हाँ। कि इतने ये गुजराती लोग और इतने परेशान हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं। ये बताएं, क्या किसी और पार्टी की तरफ से कोई वहां पर नहीं पहुंचा, कोई एमसीडी का अधिकारी वहां पर कभी नहीं आया कि आपकी सुध लेने के लिए? नहीं, हमारे अगर आते हैं देख के चले जाते हैं, कुछ करते तो है ही नहीं। तो राहुल गांधी ने आज क्या बोला? आज इन्होंने ये बोला कि उन्होंने कहा, अजय माखन जी को बोला भाई इसका कुछ करो, इनके लिए ये इतनी वो है, गंदगी है, इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, तो इनके लिए कुछ करो। तो उन्होंने बोला हम सरकार से आगे बताएंगे। हाँ। अजय जी ने ऐसा बोला। हाँ। तो अगर वो बोले वो नहीं करेंगे तो उनके ऊपर फिर क्या कभी इससे पहले कांग्रेस का कोई नेता वहां पर आया है? अरे बाप रे, पहले हमारी कांग्रेस की राज था उधर। हाँ। हमारे रघुवीरनगर में। हाँ। और इतना था कि हम समझ लो शुरू से उनको मानते आए हैं। हाँ, और उन्हीं के पीछे हमारे लोग मानते थे। मगर अब ये सब अलट पलट हो रहा है एक दूसरे नेतागिरी में, ये तो हमको कुछ मालूम नहीं। अच्छा, ये बताएं कि आपकी वहां से पटरियां हटा दी गई, किसने हटाई पटरियां? अब देखो ना, वहाँ से हटाई गई जब वो जो कुछ खेल आए थे बाहर से। हाँ। तो उन्होंने कहा आप अभी हटा लो, बाद में लगा लेना। तो हमारी जो बाजार थी, जो हमारी हम सेवा में भी कुछ काम करते रहे बहने। हाँ। कि हमारी कुछ मांगे पूरी हो, हमारी रोजी रोटी मिले, तो इसके लिए हम भागा दौड़ी किया। हम 20 साल से सेवा में भी जुड़े हुए हैं। ठीक है। हाँ। चलिए आलोक शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राहुल गांधी आज वहां पर पहुंचे हैं, अचानक से पहुंचे। हालांकि लीलाबेन बता रही कि ठीक है, पहले से कई कांग्रेसी नेता और लोग वहां पर आते जाते रहे, लेकिन ये बताएं कि 15 साल तक शीला दीक्षित का राज रहा, तब भी रेहड़ी वालों की हालत बिल्कुल वैसी थी जो आज है। अब अचानक से राहुल गांधी का वहां पर पहुंच जाना, जाहिर सी बात है कि इस पर सवाल उठेंगे। विपक्ष सीधे तौर पर ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत आप चमका रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम तो कहना ही है, लेकिन विपक्ष वो भी दिन याद करे, आज से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले जब सफाई कर्मचारियों के यहाँ पर गए थे राहुल गांधी जी, तो 10 घंटे के अंदर अंदर उनकी तनख्वाहें मिल गई थी। मैं समझता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी वहां पर कोई पिक्चर शूट करने नहीं गए थे, जिस तरह का आप पीछे नीचे लाइन चला रहे हैं। नहीं, लेकिन फोन किया गया बाकायदा पत्रकारों को, और उनको बाकायदा ये बात बताई गई कि आप सुबह सुबह AICC पहुंच जाइएगा और वहां पर राहुल गांधी का कुछ कार्यक्रम है वो आपको कवर करना है। नहीं, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, अगर उनका कोई कार्यक्रम होता है तो मीडिया को बताया जाना जरूरी है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले जब सफाई कर्मचारियों का प्रोग्राम था, मीडिया को नहीं बुलाया गया तो मीडिया नाराज हो गया था। डॉक्टर अजय कुमार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही बाइकआउट कर दिया था। तो कांग्रेस पार्टी अगर मीडिया को बुलाए तब भी घेरे में, ना बुलाए तब भी घेरे में। तो यानी आज जब राहुल गांधी गए वो एक तय कार्यक्रम था और वो वाकई उनकी सुध लेने के लिए वहां पर पहुंचे। बिल्कुल, पूरी तरह से मैं समझता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी वहां पर रहने वाले लोगों की सुध लेने के लिए गए थे। जो लोग 50-60 वर्षों से वहां पर रह रहे हैं, हम ही ने उनको परमानेंट रघुवीर कॉलोनी नगर जो कॉलोनी है जहां पर माननीय राहुल गांधी जी गए हैं, वो 20 पॉइंट प्रोग्राम की कॉलोनी है। वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा इन लोगों को दी गई कॉलोनी है। और इसीलिए ये लोग कांग्रेस के पीछे खड़े रहते हैं, क्योंकि हम केवल गरीब लोगों की बात नहीं करते हैं, हम गरीब लोगों को अधिकार देते हैं। हमने ही इनको मकान दिए थे वहां पर। हम नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सरकार ने और हमारी सरकार ने 20 पॉइंट प्रोग्राम में तमाम कॉलोनी बसाई गई थी। लाइसेंस दिलवा देते, क्योंकि देखिए आपकी केंद्र में सरकार रही, सेंटर में आपकी इतने दौर उसी मुद्दे पे आ जाता हूं मैं। लाइसेंस देने का काम कॉर्पोरेशन का है।
8 साल से कॉर्पोरेशन पर काबिज कौन है? भाजपा है। अगर पिछले 60 साल का भी इतिहास देखेंगे तो 60 साल में से 41 साल के करीब कॉर्पोरेशन की कॉर्पोरेशन में भाजपा जो है वो काबिज रही है। मैं जानना चाहता हूं भाजपा ने वहां पर क्या किया है। भाजपा हमेशा से जे कॉलोनीज जो पिछड़े वर्ग की कॉलोनीज हैं उनकी उपेक्षा करती आई है। कारण यह है कि वो हमेशा ये मानती आई है कि ये लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। हमने तो 2001 अंतिम एक बात कहना चाहूंगा क्योंकि आपने प्रश्न उठाया कांग्रेस के ऊपर। मैं कहना चाहूंगा कि मार्च 2014 के अंदर हम वेंडर्स बिल भी लेकर आए थे। देश के अंदर 3 राज्य ऐसे हैं, बिहार, उत्तरांचल और कर्नाटक, जिन्होंने उस बिल को इंप्लीमेंट किया है। माननीय मोदी जी और पार्टी केजरीवाल के लोग आज बताएं कि 1.5 साल हो गया उनकी सरकार को आए, आज तक उन्होंने उस बिल को इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया है? सुधांशु जी, एमसीडी पर भाजपा का कब्जा है और ये आरोप आप ही पर लगे। मैं आलोक जी सुधांशु जी से जवाब ले लेती हूँ। आरोप आप ही पर लग रहे हैं कि आप लोगों ने लाइसेंस जारी नहीं किए। पिछले 20 साल से लाइसेंस बंद है। 4 से 5 हजार लोग ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस है अभी तक। नवजोत जी, पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को थोड़ा सामान्य ज्ञान में बता दूं कि भाजपा की कुल आयु 35 साल है और 41 साल से भाजपा का कब्जा कॉरपोरेशन पे रहा है। तो ये शायद कथन अपने आप में कितना हास्यास्पद हो सकता है, पुलिस हो सकता है। चाहे नाम दूसरे दे दीजिए। देखिए, अब मैं आपके बीच में नहीं बोलता। आलोक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता जी। आगे बताएं। बात रखिए, मुझे अपनी बात रखने दें। देखिए, मैं मेरी बात रखने दें। दूसरा, जिस विषय को हम लोग ले रहे हैं इसको इसके पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। वेंडर्स बिल जो था वो 2014 के अंदर मार्च में पास हुआ है और लाइसेंस देने से पहले उसमें जोनिंग से लेकर 10 कार्य जो है होने हैं जिससे पहले कि ये लाइसेंस इशू हो। आपको ध्यान होगा, फ्रेश लाइसेंस, आपने पूछा कि भाई 20 साल से क्यों नहीं लाइसेंस दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल से देयर वाज अ स्टे ऑर्डर कि भाई आप फ्रेश लाइसेंस जब तक ये नई चीज हो जाती तब तक नहीं दे सकते। तो इसको जो है, इस समस्या को इसके परिप्रेक्ष्य में देख के करा जाए। उसमें राजनीति अगर भुनानी है तो भुनाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बयानबाजी से लोगों की समस्याएं नहीं का समाधान होने वाला है। इसमें वेंडर जोन जो है उनकी पहले जोनिंग होनी है। जोनिंग होने के बाद उनके नंबर जो है वो रिस्ट्रिक्ट करने हैं, उसके बाद उनके लाइसेंस इशू होने हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी जो गए थे वो पता नहीं क्यों, मैं तो सिर्फ एक टिप्पणी ये करना चाहता हूं कि क्योंकि स्थानीय राजनीति में कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है और देश में राहुल गांधी जी के लिए जगह नहीं है, तो शायद वो अब स्थानीय नेतृत्व प्रदान करने के लिए जा रहे हैं, तो अलग बात है। छोटी सी टिप्पणी केवल करना चाहूंगा। क्या मतलब, आज मीडिया इवेंट बनाया, बहुत अच्छा करा। देखिए, आप 8 साल से कॉर्पोरेशन में है सुधांशु भाई, मैं आप बड़े भाई हैं मेरे, मैं बहुत सम्मान करता हूं। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, आपका यहां पर एलजी का शासन रहा 10 महीने तक, जो 3 मार्च 2014 को पार्लियामेंट ने कानून तय किया, उसको आपने नोटिफाई क्यों नहीं किया? हम लोग वाद विवाद करेंगे तो अच्छा नहीं है। नहीं भाई साहब, आप अगर राहुल गांधी जी के ऊपर इस तरह से टिप्पणी करेंगे तो मुझे रोकना पड़ेगा। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, टाउन वेंडिंग कमेटी पिछले 1.5 साल से दिल्ली में क्यों नहीं बनी? हम लोग अपने अपना पक्ष रखे। देखिए, नहीं आप पक्ष रखिए, लेकिन आप इस तरह की टिप्पणी मत कीजिए ना। बताइए ना कॉर्पोरेशन ने क्या किया है, क्योंकि टाउन वेंडिंग कमेटी क्यों नहीं बनी? तय करेगी। ठीक है। सुधांशु जी, आलोक जी की बात का भी दे दीजिए जवाब। मैं सौरभ के पास भी जाऊंगी, अपना बात पूरा कर लूं। जी, ठीक है। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए, मैं सौरभ के पास जाती हूँ उसके बाद। अच्छा, हाँ, तो मेरा कहना है, राहुल गांधी जी जो हैं, आज क्या विषय था, वो अभी सारा ये लोग कह रहे थे कि भाई वहां पे जगह कम है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी जगह कम। अच्छा, जगह तो स्वाभाविक, जहां 5000 लोग एक जगह पे अपना व्यवसाय करना चाहते हैं वहां जगह तो कम है। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 5 दिन से पानी भरा हुआ है। अच्छा, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? कॉर्पोरेशन की नहीं है क्या? 5 दिन से पानी भरा हुआ है, वो सेंटेंस नहीं सुना आपने? हुजूर, अपनी बात अगर आलोक जी, अगर देखिए शिष्टाचार से अगर करना है, वेंडर साफ कह रहे हैं कि वहां पर केवल कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। अब बताइए कौन से शिष्टाचार मैंने आपका उस शिष्टाचार का उल्लंघन कर दिया है? 15 साल से महाराज, आप जो आज आपको याद आया
15 साल से अगर आप लोग याद कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता। रघुवीर हमने नगर तो याद किया है, हमने तो हम बिल लेकर आए हैं, रेहड़ी पटरी वालों की जीविका की रक्षा का कानून हम लेकर आए हैं, लेकिन आप उसको लागू नहीं कर रहे हैं। खिलाफ वोट पड़ा तो कृपा करके अपना ढोल जो है उतना पीटिए जितना जो है सार्थक हो। आपके इसी नकारात्मक राजनीति ने तो आपको नतीजा दिखा दिया, लेकिन मैं आपकी राजनीति में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं विषय क्या है और राहुल गांधी जी क्या करना चाहते हैं पहले इस पे स्पष्टता मैं लौटती हूँ सुधांशु जी, मैं लौटती हूँ इसी विषय पर ही लौटती हूँ। जरा एक रिएक्शन में सौरभ का ले लूं, सौरभ इंतजार कर रहे हैं। सौरभ ये बताएं कि ये एक वोट बैंक है आपका भी, आप लोग भी जब सत्ता में आना था तो ऑटो वालों को और वेंडर्स को सबसे ज्यादा सपने आप लोगों ने दिखाए, लेकिन आज वही वेंडर्स आपसे भी निराश है, नाराज है। जी मैं आपको बताऊं कि ये वेंडर्स के लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से फरवरी में मिले थे, शायद 18-19 फरवरी का समय था, और 20 फरवरी को कई अखबारों के अंदर छपा भी था कि हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज़ है उसको आदेश दिया गया था कि जल्द से जल्द ये जो वेंडिंग जोन्स आइडेंटिफाई करने की जो प्रक्रिया है इसको शुरू किया जाए, और इसका बेसिक जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी एमसीडी के ऊपर आती है, जिनको ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ वेंडिंग जोन्स बनने हैं, कैसे वेंडिंग कमेटीज बननी है। और जो ये जो लड़ाई आपको दिख रही थी कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता प्रवक्ताओं के बीच में, देखिए इसका मूल उद्देश्य समझिए, वेंडिंग जोन्स कभी भी दिल्ली में नहीं बनने देंगे। और क्यों नहीं बनने देंगे मैं बताता हूँ क्यों नहीं देंगे। सरकार अगर नोटिफाई नहीं करेगी तो एमसीडी का रोल कहाँ से शुरू होगा? आलोक जी जरा बात रख ले सौरभ अपनी, मैं फिर आपके पास आऊंगी, आपका जवाब लूंगी। सौरभ उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं और मैं आपको ये बता दूं कि क्यों वेंडिंग जोन, क्यों मैं आपको ये भी बता दूं कि क्यों वेंडिंग जोन ये कभी नहीं बनने देंगे, क्यों ये कमेटी कभी नहीं बनाएंगे। देखिए दिल्ली के अंदर जितने भी काउंसलर हैं या तो भाजपा के हैं या कांग्रेस। वेंडिंग जोन तो सौरभ जी दिल्ली सरकार को बनाने हैं। जाइए किसी भी ठेले वाले से पूछ लीजिए, किसी भी साप्ताहिक बाजार वाले से पूछ लीजिए, कोई 500 रुपए महीने देता है, कोई 2000 रुपए महीने देता है। सारी की सारी रिश्वत दिल्ली पुलिस और एमसीडी के अधिकारियों और काउंसलरों के बीच में बंटती है। कॉर्पोरेशन का काम शुरू होगा। सबसे बड़ा इनके पास सबसे बड़ा जो धंधा है वो इसी का है। आलोक शर्मा जी से बताइए कि क्या जहां जहां कांग्रेस के काउंसलर हैं वहां पे हफ्ता नहीं लिया जाता, वहां पे रिश्वत नहीं देते ठेले वाले? बिल्कुल नहीं लिया जाता, साप्ताहिक बाजार बिल्कुल नहीं लिया जाता। और अगर कहीं लिया जाता है तो उसको स्टिंग ऑपरेशन से उसको उजागर कीजिए। जिम्मेदारी से उठाइए। मुझे केवल ये बता दीजिए सौरभ जी, मुझे केवल ये बता दीजिए, आप पूरी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। जब तक दिल्ली की सरकार उस कानून को नोटिफाई नहीं करेगी तो वेंडिंग कमेटी और वेंडिंग जोन का जिक्र ही क्यों कर रहे हैं? एक काउंसलर आपका ऐसा नहीं है। अरे बाबा कॉर्पोरेशन का काम नहीं है, पहले वेंडिंग, ये हालत है। पहले वेंडर्स का जो कानून है उसको सरकार नोटिफाई करेगी। आपने नोटिफाई 4 सेशन विधानसभा के हुए, आपने उसमें नोटिफाई नहीं किया उसको। नहीं होता कोई नेता, उस नेता के अंदर कुछ होना चाहिए लॉन्च होने के लिए। बात पर बात नहीं कर रहे हैं। आपके 4 विधानसभा के सेशन हुए, आपने उसको जो पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया उसको दिल्ली के अंदर नोटिफाई क्यों नहीं किया? नोटिफाई करेंगे उसी के बाद तो कॉर्पोरेशन का काम शुरू होगा। अरे आप इतनी नौटंकी करते हैं जो मैं कह रहा हूं सीधा सीधा आपने नोटिफाई नहीं किया, आप नौटंकी कह रहे हैं। नौटंकी तो केजरीवाल जी करते हैं हड़ताल कि पूरी दिल्ली को गुमराह करके ताकि राहुल गांधी वहां पे आ जाए। इलेक्ट्रिक जो वो रिक्शा थे उनके ऊपर वोट मांगा और फिर 26 लाइसेंस इशू किए आपने। राजनीति करते हैं आलोक शर्मा जी। नहीं आप मुझे बता दीजिए क्या नोटिफाई कर दिया दिल्ली सरकार ने? कैसे केवल मुझे इतना बता दीजिए के आने के बाद आप झूठ बोलते हैं टेलीविजन चैनल पे। झूठ आप बोल रहे हैं। अगर कोई पार्लियामेंट एक्ट पास करता है तो उसको राज्य की सरकार नोटिफाई करती है, उसके बाद लोकल बॉडीज का काम शुरू होता है। अरविंद जी क्या लग रहा है, क्या सिर्फ सियासत हो रही है? जड़ कहां पर है, कहां पर प्रॉब्लम है? मैं आ रही हूँ सुधांशु जी, बस 1 मिनट। अरविंद जी हमारे साथ हैं, जरा क्लियर कर दीजिए कि प्रॉब्लम कहां पर है, क्यों अभी तक लाइसेंस नहीं दिए गए और ये पूरा पैसा कहां जाता है? देखिए ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश की राजधानी में कोई व्यक्ति सुबह से शाम मेहनत करता है, 14 घंटे 16 घंटे काम करता है और उसके बाद उसे वापस क्या मिलता है? उसे मिलता है डंडा, उसे मिलता है एमसीडी का सामान छीनने का। ऐसे ऐसे दुर्घटना होता है, लोग एमसीडी के इंस्पेक्टर्स जाते हैं और रेडी वाला का सामान लेके पब्लिक के बीच में लुटा देते हैं। एमसीडी सर्कुलर जारी करती है कि अब इनका सामान जब्त नहीं किया जाएगा, मगर उसके बावजूद जो है इंस्पेक्टर्स जब्त करते हैं। ऐसा घटना होता है कि एमसीडी के जो हेल्थ इंस्पेक्टर कमी कहां पर है ये बताएं, गड़बड़ी कहां पर है? नहीं गड़बड़ी हमारे हर लेवल, वही तो सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं।
यदि इस ढंग का घटना हो रहा है तो खुद वो एनालिसिस करें कि इसके लिए एमसीडी जिम्मेवार है, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। केंद्र सरकार ने लास्ट ईयर 2014 में कानून लाया। 2014 का कानून कहता है कि कोई भी रेहड़ी पटरी वाला जब तक उसका सर्वे न हो जाए उसको उसके जगह से हटाया नहीं जाएगा। अभी दिल्ली में जब हम कानून लागू नहीं कर सकते हैं तो हमारी क्या जवाबदेही है इन लोगों के पास? इन लोगों ये इतने जो मेहनत कर रहे हैं, आपके आज ही जो मार्केट का बात हो रहा है उस मार्केट में पुराने कपड़े, जिस कपड़े को हम फेंक देते हैं, जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उस कपड़े को ये भाई और बहन उसको ला के उसको रिसाइकल करते हैं। उनका योगदान देखिए आप इकोनॉमी में, इतना जबरदस्त योगदान है। हर पार्टी ने, जो केजरीवाल जी का सरकार है उन्होंने कहा है कि हम डेजिग्नेटेड वेंडिंग जोन बनाएंगे। 70 पॉइंट एजेंडा में वो भी एक एजेंडा है। क्यों उधर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? केंद्र सरकार का कमिटमेंट, अभी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन आया। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का यदि दिल्ली में धज्जी उड़ रहा है तो ऐसे मिशन को लाके क्या फायदा है? यदि मानव अधिकार का यहाँ दिल्ली में मेरे साथ चले जो भी जानना चाहते हैं, मैं उन्हें हर दिन ऐसा शर्मनाक 10-20 घटने दिखा सकता हूं जिसमें मानव अधिकार का कोई इज्जत नहीं है। हम लोग वेलफेयर का बात करते हैं, हम यदि उनका जॉब प्रोटेक्ट करें, हम उनका रोजगार प्रोटेक्ट करें तो खुद अपना बहुत सारा काम वो खुद करने को तैयार है। तो ऐसा तबका के साथ जो कि मेहनत कर रहा है, जो कि गरीबी से लड़ रहा है, उसको प्रमोट करने के बजाय उनके पीछे पुलिस इंस्पेक्टर्स पड़े रहते हैं, एमसीडी के इंस्पेक्टर्स पड़े रहते हैं। यही हम सवाल भी कर रहे हैं कि एमसीडी और पुलिस के शोषण का शिकार कब तक होते रहेंगे। ब्रेक पर जाने उससे पहले मधुसूदन जी, क्या इसमें सिर्फ सियासत हो रही है? क्या ये लोग सियासत का शिकार हो रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से इसमें सियासत तो हो ही रही है, लेकिन आप यहाँ ये देखिए कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने एक बिल पास किया और उसको प्रोत्साहन दिया पूरी तरह से, और वो बिल बाद में पास हुआ। आप ये देखिए कि क्या हुआ है कि इस घटना से ये लगता है कि राहुल गांधी पर आप चाहे जितने आरोप लगाइए कि वो अपनी नौटंकी करते हैं और लोगों का ध्यान हटाने की फोटो अपॉर्चुनिटी और ये सब इस तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन उन्होंने सोते हुए पकड़ लिया है आप पार्टी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और आपकी सरकार जो है वो दिल्ली में है, और भारतीय जनता पार्टी के जो ये नगर निगम है, नगर निगम के तीनों जो खंड हैं वो उसमें उनका नियंत्रण है। तो अब ये साफ है कि इन्होंने इन पटरी वालों के लिए कुछ नहीं किया। जब वहां पानी भर गया और पानी भरने से उनकी स्थिति खराब हो गई, तब ये राहुल गांधी को उन्होंने गुहार की और वो आए। तो इसमें उन्होंने समस्या को उजागर करने में एक बहुत बड़ा योगदान मैं समझता हूं। और दिल्ली में ऐसा ये कोई 2, 4, 5, 10 नहीं है, लाखों लोग ऐसे हैं जो रोज अपना सामान बेचने के लिए रेहड़ी पटरी लगाते हैं और किसी तरह से अपनी जीविका कमाते हैं। तो ये बहुत जरूरी था कि समस्या को हाईलाइट इस तरह से किया, लेकिन अब इनका समाधान अपनी तार्किक परिणति तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो ये राहुल गांधी ने उठा दिया मुद्दा। अब जवाब मैं आम आदमी पार्टी और सुधांशु जी आपसे भी लूंगी, ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले हमारे आज रात 8 बजे के प्राइम टाइम शो का एक बड़ा सवाल। हमारा आज का सवाल है, क्या धोखा देना पाकिस्तान की फितरत है? हाँ या ना में आप जवाब दीजिए। जवाब भेजने का तरीका आसान है, मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस देकर वाई हाँ के लिए, एन ना के लिए, इसे हमें 51818 पर SMS कर दीजिए। जवाब आपको देंगे रात 8 बजे। तो राहुल की सियासी रेडियो, और इसी पर आज हम कर रहे हैं मुद्दा में चर्चा। भले ही सियासी रेडियो, लेकिन मधुसूदन जी ने ब्रेक पर जाने से पहले ये कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी को राहुल गांधी ने सोते हुए पकड़ लिया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, अब इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे पहले भी। सुधांशु जी। मधुसूदन जी ने अपनी बात रखी है। मधुसूदन जी, एक चीज याद रखिएगा, जैसा मैंने कहा कि इसके कानूनी पक्ष हैं, इसमें भाजपा को कटघरा में खड़ा करने से पहले हमारी क्या जिम्मेदारी है? जब वेंडर जोन जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट को नोटिफाई करना है, और जब वो करेंगे उसके बाद एमसीडी जो है उसके अंदर लाइसेंस इशू कर सकती है। दूसरी बात और समझिए, जहां के प्रावधान, कानूनी प्रावधानों में बिना लाइसेंस के या बिना स्वीकृति के अगर आप वेंडिंग करेंगे तो ये इलीगल है। अगर ये होगा तो स्वाभाविक तौर पे अगर कोई और कर रहा होगा ये काम तो उसका जो है उसका शोषण हो रहा है यहाँ पे।
इसलिए इसको राजनीतिकरण करने की जगह समस्या का एक गंभीर समाधान सोचने के बाद सबको अपना दिमाग लगाना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ उनसे किसी को मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लिप सिंपैथी दी जा रही है, यहाँ पे फोटो ऑप्स क्रिएट हो रही है और यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें इंप्लीमेंट कीजिए ना। मैंने कहा हर राजनीतिक संगठन जो है, मैं बोल लूं भाई साहब जरा थोड़ा नहीं आप कह रहे हैं कि पूरी पॉलिटिकल क्लास के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि जो चीज नोटिफाई हो गई, थोड़ा सा आलोक जी अगर सार्थक बात रखनी है, आलोक जी सार्थक शिष्टाचार तब होगा जब एक शिष्ट तरीके से हम लोग बातचीत करेंगे, तब सार्थक होगी। जी सुधांशु जी बात के बीच में टोकने से तो कोई फायदा नहीं है, ये कोई शिष्टाचार नहीं है। अपनी बात अच्छा, मेरा सीधा कहना है इसमें, हाँ इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की अगर आपको लगता है कमी है तो मुझे नहीं लगता, उसका कारण बताता हूं क्या। हर राजनीतिक दल जो है इन लोगों की सहयोग इसलिए भी चाहती है कि कहीं ना कहीं इनके समर्थन से उनको जीत के चांसेस दिखते हैं ज्यादा, तो कौन राजनीतिक दल इनका सहयोग जाएगा। लेकिन जो व्यवस्था के अंदर जो मूलभूत, मैंने आपको ध्यान दिलवाया, पहले एक स्टे ऑर्डर था इस पे कि वेंडर्स के साथ आप नया कोई वेंडिंग आप लाइसेंस दे ही नहीं सकते, सालों साल वो रुका रहा, सालों साल ये सरकार, और ये समस्या का जब तक सब जने मिलकर एक समाधान नहीं निकालेंगे, हम लोग सिर्फ इसमें राजनीति करते रहेंगे। ठीक है, देखिए बहुत मधुसूदन जी की एक चीज अच्छी है कि देखिए ये लोग जो इनके प्रतिनिधि आए थे, बहुत ये इस देश की इकोनॉमी के लिए, दिल्ली शहर के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं ये लोग। अपना खुद का व्यवसाय और लोगों की सेवा करना ये बड़ा पुण्य काम है। इनकी समस्याओं के बारे में एक व्यापक चर्चा हो, व्यापक इसमें एक राजनीतिक सहमति बने, तरीके निकाले जाएं। चलिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। दोषारोपण तो एक छोटी सी बात सुधांशु जी मैं आपसे बहुत आदर के साथ कहना चाहूंगा कि देखिए, जब जनमत संग्रह की बात अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत फतवा दे दिया कि ये संविधान विरोधी है, यानी कि आप जिन चीज़ों को चाहते हैं उनको उछालते हैं। लेकिन इन गरीब गुरबों की ये जो लोग वाकई में काम कर रहे हैं और जगह जगह आप इनको देखते हैं, इनकी, ठीक है मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये नोटिफाई जो है आपको करना चाहिए था, आपकी सरकार को, लेकिन आप लोग जो मैंने कहा कि सोते रहे, तो आपको कम से कम कुछ आगे बढ़ के इनके बारे में बोलना तो चाहिए था, ये मैं कहना चाह रहा था। सुधांशु जी कुछ कहना चाहेंगे, जवाब देना चाहेंगे? मधुसूदन जी आप जो है राजनीतिक भाषा, आप राजनीतिक भाषा जब इस्तेमाल करते हैं तो आप पत्रकारिता की जो निष्पक्षता है उस पर कई प्रश्न चिन्ह उठा लेते हैं। माफ करिएगा, अरविंद केजरीवाल जी जो गैर कानूनी या गैर संवैधानिक करते हैं, अगर उसका समर्थन आप करते होंगे तो आप करते रहिए, लेकिन नहीं साहब, खैर ये आज का विषय नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, संविधान में अगर ये कहीं इस बात की जानकारी हो तो आप मुझे दीजिए। अरे भाई साहब, अगर आपको संविधान ही नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, अब ये तो आप मुझे आप मुझे एनलाइटन कीजिए। इच्छा शक्ति की कमी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी के समय में नियम बन गया है, कानून बन गया है, अब पार्टी केजरीवाल उसको इम्प्लीमेंट करे। आपने कहा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन चाहिए, मूलभूत परिवर्तन के लिए कानून बनाए, लेकिन ना बीजेपी चाहती है उसको इम्प्लीमेंट करना, ना पार्टी केजरीवाल चाहती है। तौर पर अपनी बात रखी, आपसे उम्मीद ही नहीं है। सुधांशु जी आप देखिए, अभी जब ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हुआ, उससे पहले जनमत संग्रह का नाम लिए बिना सारा कुछ जो प्रयोजन था वो जनमत संग्रह ही था कि ये राज्य बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। क्या ये जनमत संग्रह नहीं था? कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप कम से कम विद्वानों के लेख पढ़िए इस बारे में। आप मुझे मुझ पे कोशिश कह रहे हैं, संविधान का पता नहीं, लेकिन मेरा निवेदन है कम से कम 3 या 4 उदाहरण आ जाते हैं। जनमत संग्रह को छोड़ देते हैं, जनमत संग्रह वास्तव में गैर संवैधानिक है। मधुसूदन जी, मैं लौटती हूँ सुधांशु जी, वेंडर्स वाली बात पर ही रहते। सौरभ भारद्वाज। सुधांशु जी, अरे सुधांशु जी सुनिए तो, एक छोटी सी बात सुनिए सर। मैं एक छोटी सी बात बता रहा था कि सुधांशु जी ने आलोक शर्मा जी का थोड़ा सामान्य ज्ञान बढ़ाया, मैं थोड़ा सुधांशु जी का बढ़ा देता हूं कि 2009 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जनमत संग्रह कराया था, जिसको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं, वो चीज नरेंद्र मोदी ने खुद कराया था
और 1978 में जब जनता ब्लैक पार्टी मनी की के सरकार बारे में तो ब्लैक मनी आनी चाहिए या नहीं, इस बारे में सर्वे कराया था 2009 में। बड़ा सवाल ये है, ये बताएं कि नोटिफाई आपको करना है, नोटिफिकेशन आपको जारी करनी है, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? सौरभ जी सवाल आपसे है, बीजेपी और पार्टी केजरीवाल दोनों मुद्दे को भटका रहे हैं, मुद्दे पर आइए। वेंडर्स पर ही रहते हैं। आप कैसे आप झूठ की सरकार है वो मैं मानता हूँ। सुधांशु जी रिक्वेस्ट है, हम वेंडर्स वाले अपने मुद्दे पर ही रहते हैं। लेकिन एक पूर्व मंत्री टीवी पे नेशनल चैनल पे बैठ के झूठ बोले, हम अपने मुद्दे पर रहते हैं सुधांशु जी, अपने ही मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है, आपने बात रख दी। सौरभ भारद्वाज, नोटिफिकेशन आपको जारी करना है, ये आरोप आप पर भी लग रहा है, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? सौरभ भारद्वाज, 6 महीने के अंदर होना। देखिए मैं आपको बताऊं, ये सरकार 15 फरवरी को ये सरकार बनी थी, 15 फरवरी को ये सरकार बनी थी और 20 फरवरी को कई अखबारों के अंदर छपा भी था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, देखिए हमारे पास एमसीडी की जो एक नोडल एजेंसी टाइप की एक बॉडी होती है, डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज, उनको ये आदेश दिया गया था एमसीडी का क्या काम है? नोटिफिकेशन में नोडल एजेंसी का क्या काम है? आप फिर मुद्दे को भटका रहे हैं। मैं एक मिनट सौरभ जी मुझे केवल ये बता दीजिए, सरकार के नोटिफिकेशन में एमसीडी के नोडल एजेंसी का क्या काम है? 6 महीने के अंदर तो होना ही था। अरे आलोक जी यही मेरी बात, यही तो बता रहा हूं मैं आपको। और ये भी कहा गया कि जब तक सरकार वेंडिंग जोन्स को आइडेंटिफाई करने का काम करेगी तब तक इन वेंडर्स को हटाया ना जाए। वेंडिंग जोन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे मुझे बताइए। कानून बनाया नहीं है तो वेंडिंग जोन का नोटिफिकेशन कैसे होगा मुझे बता दीजिए। सारा का सारा काम जी, अगर नोटिफिकेशन नहीं होगा वेंडिंग जोन का तो आप आइडेंटिफिकेशन कैसे शुरू करेंगे? कानून बना के उसको तभी तो इम्प्लीमेंट करेंगे। अरे सर, बगैर कानून बनाए इम्प्लीमेंट शुरू कर देंगे। अरे सर, ये तो जानकारी मेरे को भी है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि सरकार का क्या कार्यकाल खत्म हो गया? क्या 5 साल खत्म हो गए क्या सरकार के? अरे सरकार का मुश्किल से अभी 4-5 महीने हम करेंगे आगे, उसके ऊपर काम चल रहा है। आप कहिए कि हम करेंगे, जो निर्णय करने थे वो 49 दिन पहले रहे, 5 महीने हम कर रहे हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं उसका प्रोसीजर शुरू। ये कहिए कि हमने नहीं किया है, हमने केवल वेंडर्स को वोट ली और उनको भूल गए। ये कहिए कर दीजिए एक बार, देखिए क्या दिखाना चाह रहे हैं सुधांशु जी। दिखा देता हूं सुधांशु जी, क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये रहा क्लॉज 3। क्लॉज 3 एक्ट कहता है दैट टाउन, मैं इनको एक्ट दिखा रहा हूं। हाँ, क्या बहुत सौरभ जी बात करें, मैं जरा एक्ट दिखा दूं। सौरभ जी, ये आपको बनाना है। द टाउन वेंडिंग कमिटी शैल विद इन सच पीरियड and in such manner as may be specified in the scheme conduct a survey of all existing street vendors within the area under its jurisdiction and subsequently survey be carried out at least once in every 5 years। सौरभ जी, ये आपको करना है, ये प्री रिक्विजिट है कुछ भी करने के लिए। आज फरवरी से हम जुलाई में बैठे हुए हैं, 5 महीने हो गए। आप लोगों ने अपने इनके पोस्टर तो लगा दिए, अपनी वाहवाही तो कर ली। मैं बोल दूं सर, आपको तो 1.5 साल हो गया काला धन तो बहुत कर दिया, लेकिन ये चवन्नी वापस नहीं आई। मुझे बता रहे हैं 5 महीने हो गए, ये 1.5 साल हो गया, 25 पैसे का काला धन बाहर नहीं आया वापस। हमें बता रहे हैं मुद्दे पर रहे सौरभ, काले धन पर कहां चले जाते हैं? मुद्दे पर रहते हैं। वेंडिंग मशीन कमेटी है, टाउन वेंडिंग कमेटी आपको फॉर्म में छोड़कर यहां तक कह रहा हूं कि ऐसा हो गया कि सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया क्या? हमने तो आप कह रहे हैं कि पार्टी केजरीवाल ने नहीं किया, आप केवल बता दीजिए। 9 महीने तक 10 महीने तक आप भी तो शासन में थे दिल्ली में, आपको एलजी महोदय थे, आपने क्यों नहीं नोटिफाई किया इसको? ऐसा सर, पार्टी राहुल गांधी के चक्कर में मत पड़िए। एलजी महोदय की सरकार थी, यहाँ पर केंद्र की सरकार थी, गृह मंत्रालय कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि सुधांशु जी लौट देख लिया हमने, बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। हाँ, मुद्दे की बात पर आते हैं। एक तो कोई स्टे ऑर्डर वेंडर्स को लाइसेंस देने के अगेंस्ट में नहीं है, उल्टा हमारे फेवर में कई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। जब वेंडर्स के फेवर में ऑर्डर होते हैं, गरीबों के फेवर में ऑर्डर होते हैं, तो उसको रख दिया जाता है। मगर यदि कोई उनके अगेंस्ट में छोटा सा भी कोई कुछ आ जाए ऑर्डर, तो उसको बहुत महत्व दिया जाता है। हाँ। तो एक उस ढंग का कोई नहीं है। दूसरा ये कि ठीक है, अभी सरकार के पास टाइम है, मगर वेंडर्स पे रोज प्रताड़ना का घटना होता है, रोज मारपीट हो रहा है, रोज पैसे लिए जा रहे हैं।
तो जो कानून के तहत है कि एग्जिस्टिंग वेंडर्स को ना छेड़ा जाए, जब तक आप स्कीम नोटिफाई नहीं करें, ये तो आप लोग इंश्योर कर सकते हैं कि दिल्ली में जितने भी वेंडर्स हैं, जब तक हम कानून को इंप्लीमेंट ना करें, जब तक हम स्कीम्स को नोटिफाई नहीं करें, इमीडिएटली हम एमसीडी को ऐसे ऑर्डर्स दें कि एमसीडी जो है उन्हें तंग करना बंद करे, उनका प्रताड़ना बंद हो, पुलिस जो उनको प्रताड़ित करना बंद करे। दूसरा चीज कि जो स्कीम बन भी रहा है, जो हम लोग को सुनने में आ रहा है, वो स्कीम इतना एंटी रेहड़ी वाला है कि यदि वो स्कीम को लागू कर दिया जाएगा तो दिल्ली में एक भी रेहड़ी वाले को जगह नहीं मिलेगा। क्यों नहीं हम लोग रेहड़ी वालों से कंसल्ट करते हैं, क्यों नहीं हम उनके संगठनों से बातचीत करते हैं कि आप कैसा स्कीम चाहे, कि इस कानून के तहत क्या स्कीम हो सकता है जिससे रेहड़ी पटरी को प्रमोट किया जाए, ना कि उसे बंद कर दिया जाए। ठीक है, सौरभ भारद्वाज। देखिए, मैं आपको ये बता रहा था, इस कानून के अंदर जो प्रावधान है वो ये है, जब तक सरकार वेंडिंग जोन्स आइडेंटिफाई ना करे, हॉकर जोन्स आइडेंटिफाई ना करे, उन वेंडर्स को लाइसेंसेस ना दे, तब तक उनको वहाँ से नहीं हटाया जाएगा, उनको प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी या तो एमसीडी के ऊपर है या दिल्ली पुलिस के ऊपर है। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस को जैसे ही सरकार बनी तुरंत उनको ये आदेश दिए गए दिल्ली सरकार की तरफ से कि आप उन्हें परेशान ना कीजिए, मगर इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि कहीं पे दिल्ली पुलिस और कहीं पे एमसीडी के अधिकारी उनसे एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, और जहां पैसे नहीं मिल रहे वहां पे उनको उनकी जगह से हटाया जा रहा है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली सरकार इस चीज के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि हम उनके आइडेंटिफिकेशन का काम कर रहे हैं। ठीक है, वक्त कितना लगेगा सौरभ, ये भी बता दीजिए, कितना और इंतजार करना पड़ेगा? बहुत जल्द। देखिए, ये सरकार की प्रायोरिटी है, आप खुद जानते हैं जिस तरीके का लेबर रिफॉर्म्स हम ला रहे हैं। कल ही जितने भी श्रमिक लोग थे उन सब के साथ बातचीत करेंगे। हम इस तबके को वाकई में ही कंफ्यूज करते हैं। आप अभी तक नोटिफाई नहीं कर पाए, आप कह रहे हैं हम वचनबद्ध हैं, पार्टी राहुल गांधी को नहीं समझ में आएगा क्योंकि उनको जीरो अंडा मिला है। नोटिफाई तो कर नहीं रहे हैं। पार्टी राहुल गांधी को तो अभी जीरो सीट है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जीरो अंडा मिला वो विपक्ष में, और ये विपक्ष का ही काम है कि आवाज उठाए, जवाब आपको देना होगा। सौरभ, लौटूंगी, बस एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। तो मुद्दा में राहुल की रेडी, इसी पर हम चर्चा करें। मधुसूदन जी, सुधांशु जी कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति की कमी नहीं, आपको लगता है कि विल पावर की कमी है या नहीं है? देखिए, जब इनकी इच्छा शक्ति कहाँ काम करती है, इन्होंने संसद में पूरी कोशिश कर ली थी कि अपने वेतन भत्ते बढ़ाने की पूरी बात सामने आ गई थी, मीडिया लग गया पीछे तो वो रुक गया मामला। ऐसे ही दिल्ली में इनको अपने वेतन बढ़ाने के लिए सारे दल एक साथ सहमत, मतलब भारतीय जनता पार्टी और आपके ये आम आदमी पार्टी दोनों इस बात के लिए सहमत थे। तो जहां इच्छा शक्ति इनके अपने लाभ के लिए होती है तो तुरंत ये उसको लगा देते हैं, लेकिन गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, उनके लिए इनकी इच्छा शक्ति तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज में बंट जाती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी लीलाबेन, क्या आपको लगता है कि अब आपकी बातें सुनी जाएंगी, मानी जाएंगी बातें? राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, उम्मीद है अब आपको? मेरे को बता रहे हैं जी, हमको तो उम्मीद है, जो इतना विश्वास है कि जो उनके पूरे परिवार से करते आए हैं, तो हमको तो विश्वास है। आपको भरोसा है? हाँ, अरविंद जी, विल पावर की कमी है या नहीं है? सुधांशु जी मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रोसेस में थोड़ा डिले हो रहा है। देखिए, जिस विल पावर के साथ ये कानून लाया गया, ये एक बहुत इंपावरिंग कानून है। वर्ल्ड में ऐसा कानून रेहड़ी पटरी वालों के लिए नहीं है। उसी विल पावर चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने का, नहीं तो हमारे शहरीकरण हो रहा है मगर जटिलता भी बढ़ रहा है। इस जटिलता को हमें सरल करना पड़ेगा, और ये कानून बहुत ही बढ़िया कानून है जिसमें सबको इंटीग्रेट किया गया है, और इसे लागू करने के लिए डेफिनेटली विल पावर चाहिए। विल पावर चाहिए, लेकिन है नहीं। सुधांशु जी, मैं आऊंगी आपके पास, पहले सुधांशु जी और सौरभ से एक रिएक्शन ले लो संक्षेप में। सुधांशु जी। जी, नवजोत जी, ये राहुल गांधी जी गए, इन्होंने मांग क्या करी? मैं तो सारा सुना, सब कुछ देखा। अरविंद जी ने अभी कहा कि भाई ये इसको बिल को, एक्ट को जो है आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, इसके प्रावधानों को इम्प्लीमेंट करिए। एक मांग करी ना भाई, किसी गरीब के पास आप गए, उसकी समस्या सुनी, उसका समाधान के लिए आपने कोई मांग करी। आपको पता लगा कि क्या मांग करी? जो मैं कह रहा हूँ, राजनीतिकरण एक बहुत ही हल्के स्तर का,
जो करने की कोशिश हुई, दुर्भाग्य क्यों है? क्योंकि आप जाते हैं और मांग क्या करते हैं? आज बात होती है कि भाई आप ये कहते हैं कि वेंडिंग कमेटी बननी चाहिए, जिसे प्रावधान है ना, 3 सेक्शन 3 में इसमें प्रावधान है, जो अभी तक सौरभ जी की पार्टी ने बनाई नहीं है, और ये लिखा हुआ है कि ये सरकार को बनाना है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। तो कम से कम ये मांग करते हैं कि दिल्ली सरकार जो है इस एक्ट के प्रावधान जो है उनको फौरन लागू करे। जी उत्तर दे दूं, समझ आती है कि भाई यहाँ गंभीरता है। राहुल जी यहाँ तो इस विषय में किसी की गंभीरता ही नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक लोकिया सेकने के अलावा समस्याएं सुनी है, कोई गंभीरता से जब आप बोलते रहेंगे तो कहीं उत्तर भी तो सुन लीजिए ना। आप मैं जरा मैं खत्म कर लूं। नहीं आप ही बोलते चले जा रहे हैं, आप दूसरों को सबको खत्म करते चले जा रहे हैं। मेरी बात खत्म कर लेनी है, जनता सुनेगी आपका उत्तर, आपका जनता सुनेगी ना, मेरे को तो मेरी बात खत्म कर लेनी दीजिए। आलोक जी, आप जो है संचालक नहीं है इसके, संचालक नवजोत जी हैं, नवजोत जी को संचालन कर लेने दीजिए ना। चलिए आप बोलिए, आप बोलते रहिए। सिर्फ मेरा कहना, राहुल गांधी से प्रश्न कर रहे हैं तो मैं उत्तर दे रहा हूं ना कि उन्होंने क्या मांग की। कोई रुचि नहीं है इस संक्षेप में सुधांशु जी जवाब लेना है मुझे, सौरभ से भी और आलोक जी से भी। आप संक्षेप में बात खत्म कीजिए अपनी। जी मेरा सिर्फ नवजोत जी सारे राजनीतिक संगठन जो है दोषारोपण छोड़ के इन लोगों के साथ अपनी अगर हमदर्दी रखती है तो लग के जो ये एक्ट बना हुआ है इसके प्रावधानों को हमें इंप्लीमेंट करवाना चाहिए, जिसका कि उत्तरदायित्व जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार पे, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है, इसमें कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं, इसमें गवर्नमेंट लिखा हुआ है। ठीक है सौरभ भारद्वाज वो कह रहे वो तैयार है, लेकिन आपका भी उतना ही दायित्व बनता है। राहुल गांधी के ऊपर प्रश्न पूछा जा रहा है, आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो आप सुधांशु जी को बुला लिया कीजिए, तो गलत बात है ना मैम। राहुल गांधी के ऊपर प्रश्न इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। आपके पास अब टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, मैं 30 सेकंड में जवाब ले लूं, फिर आपके पास आ रही हूं। सौरभ जी मैं आपसे यही कह रहा था, ये सरकार अभी सरकार बनी है और इस सरकार के बजट से देखिए या सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उससे आपको पता चलेगा कि उसी तबके के लिए सरकार बहुत ज्यादा काम करना चाहती है। सौरभ, आप अक्सर लोगों से जाकर बातचीत करते हैं, उनकी राय लेते हैं, क्या आपको लगता है, क्योंकि अरविंद जी कह रहे थे कि आप हमारे पास आइए हमसे सजेशन लीजिए, क्या आप लोग सजेशन लेंगे उनसे? बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे, इनसे सजेशन लेंगे। कहना चाहता हूँ माननीय राहुल गांधी जी ने सीधा जाकर गरीबों की आवाज आज पब्लिक डोमेन में पहुंचा दी है, इसीलिए आज हम यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं। और सीधी बात है कि जो कानून हमने बनाया पूरी विल पावर के साथ, आप दोनों पार्टियां जिन्होंने गरीबों को धोखा दिया उस कानून को इंप्लीमेंट कीजिए, नहीं तो गरीब आपको माफ नहीं करेंगे। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं हम तैयार हैं सबसे सजेशन लेने के लिए, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो वेंडर्स हो। बहरहाल मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे आप।